मियाँ अशफाक जो है, हम तो उसको अपने वकील भी नहीं समझते, हम तो उसको गुल्लू भट्ट कहेंगे। जो गुल्लू भट्ट अपने गुंडों को जब लेकर कोर्ट के अंदर आया है और ऐसे जो वो अपना दफ्तर छोड़ के भाग गया था। और ये एफआईआर जो कटी है ये भी नाजायज़ है, आगे उनके खिलाफ भी एफआईआर कटवानी चाहिए। और हमने कहा कि आप माफ़ी मांगे, मसले को हल कर लेते। रजब भट्ट के जो एडवोकेट है अली अशफाक साहब यहाँ पर कराची के 2 वकला के ऊपर एफआईआर लॉन्च करवा चुके। हमारे साथ फतेह चांडियो साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आखिर वजूहात क्या पेश आई थी और 2 एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, आगे क्या रायमल है। फतेह भाई मुझे बताइएगा कि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है आपके नाम पर, क्या कहना चाहेंगे कि मतलब एक इंसान लाहौर से कराची आता है और वकला के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा के चले जाते हैं। जी, सबसे पहले हम इस चीज़ की शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। और जो ये मियाँ अशफाक जो है वो है, हम तो उसको अपने वकील भी नहीं समझते, ना अपने लीगल फर्टर्निटी का उसको अपना हिस्सा हम समझते हैं। और जो इन्होंने जो ये एक्ट किया हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हालांकि जो है वो जो मुलजिम जो है अपना रजब भट्ट, हम तो उसको गुल्लू भट्ट कहेंगे। जो गुल्लू भट्ट अपने लोगों के साथ यहाँ पर आया था, वकीलों के ऊपर हमलावर हुआ और वकीलों को उसने उकसाया, वीडियोज़ बना के 4-5 दिन पहले उसने एक वीडियो बनाई, उसको वकीलों को जो है वो चैलेंज किया, प्रोवोक किया। तो फिर उसके बाद ये सारे मामला हुए और कल स्ट्राइक भी थी। स्ट्राइक होने के बावजूद भी जो है मियाँ अशफाक जो है उसने जो है कराची बार की स्ट्राइक की वायलेशन भी की और जो है मिसकंडक्ट किया प्रोफेशनल। ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक वीडियो चल रही है जहाँ पर रियाज सुलंगी साहब एडवोकेट और फतेह चांडियो साहब रजब भट्ट को इस तरह पकड़ता है और कहता है कि भाई अब ठीक है, माफ़ी मांग ली आपने। मतलब क्या कहना चाहते हैं एक वकील, एक आम शहरी जो बेल लेने के लिए आया हुआ है कराची सिटी कोर्ट में, पेशी होने के लिए आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे मारा गया है। नहीं, ये सरासर गलत बात है, इसमें कोई इसको वो नहीं किया गया। और जो आप जो वीडियो की बात करें, हम उसको हालांकि हमने उसको प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट करके इसको बाहर लेके आ गए और हमने कहा कि आप माफ़ी मांगे, मसले को हल कर लेते। वहाँ पे उन्होंने बाहर के अंदर बैठ के माफ़ी भी मांगी और हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से फिर इनको वापसी भी कर दिया। अब लाजमी बात है, अपने गुंडों को जब लेकर कोर्ट के अंदर आया है और वकीलों को उसने पहले जो थ्रेट्स किए हुए थे, फिर आए और उन्होंने मजीद आके जो यहाँ पे बदमाशी की, तो फिर इसका जो है वो वकीलों के जो पावर को, वकीलों को जो प्रोवोक किया, तो उसके बाद ये मामला हुआ। लेकिन फिर भी हमने इसको वो अपने गाड़ी तक हम इसको छोड़ कर आए। फिर उसने माफ़ी भी मांगी और कहा कि हम आइंदा नहीं करेंगे और उन पर बैठ के हम बात कर लेंगे। फिर जो ये सारी चीज़ें इन्होंने की, मुझे लग रहा है कि वो मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम, हमारे दोस्त भी सारे तैयार हैं इस मामले को आगे लेने के लिए। क्या समझते हैं कि हमारी अदालतों जो है वो खुली भी नहीं है, कानून आप लोगों ने हाथ पे ले लिया है। कराची सोशल मीडिया में जो है ना ये वायरल चल रही है कि वकला कानून अपने हाथ पे लिए, ये सरासर गलत है। हमारी अदालत बंद हो चुकी है। कोई हमने जो है कानून हाथ में नहीं लिया, कानून दोनों ने हाथ में लिया। जब उनकी एफआईआर हो सकती है तो हमारी भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ये तो दुगला सिस्टम, दोहरा मायार जो यहाँ पे नहीं चलेगा। जब उनकी एफआईआर होगी तो हमारी भी एफआईआर होनी चाहिए। और उसके अंदर मियाँ अशफाक को आपको देख रहे हैं कि किस तरह से वो नौजवान वकीलों को थ्रेट्स कर रहा है और जो उनके साथ बहस मुबाहिसा कर रहा है और उनके साथ जो है वो मिसयूज़ अल्फाजों का जो चुनाव उसका बड़ा जो है वो गलत है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम भी इंशाल्लाह इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। कल आपकी एक वीडियो वायरल चल रही है सोशल मीडिया में, आप कह रहे हैं कि मेरी पर्सनल केस नहीं है, ये मेरे दोस्त की केस है। मतलब कि पीछे से प्रेशराइज किया गया है। लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि इस एडवोकेट का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो मतलब क्या कहना चाह रहे थे आप उस वक्त? न किसी के बाप में दम है कि वकील का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके, ना इतनी किसी कोई हैसियत और कोई औकात है कि जो हमारे वकीलों का सॉफ्टवेयर अपडेट करे। और बेसिकली मामला जो ये हमारे वकीलों का मामला है, मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं था, लेकिन काले कोर्ट का मामला है तो समझो हमारा ज़ाती मामला है। चाहे वो वकील कराची का हो, कश्मीर का हो, पंजाब का हो, लाहौर का हो, पूरे मुल्क का कोई भी वकील हो, जो वकील है वो हमारा भाई है, उसका मसला समझो हमारा मसला है। आज रोड पर क्यों निकलना पड़ा है, क्या चाहते हैं? मतलब कि आपके नाम पर एफआईआर कट चुकी है, रोड पे आम शहरी परेशान हो रहे, जलील ख्वार हो रहे, तो रोड पे आने क्यों पड़ा है और क्या चाहते हैं? कोई यहाँ पे जलीली जो है वो ख्वार नहीं हो रहे और पीसफुल जो प्रोटेस्ट है। जब हमारा एक ही मुतालबा है कि भाई आपने जब उनकी एफआईआर लॉन्च की तो हमारी भी एफआईआर होनी चाहिए। और ये हमारा आईनी जो है हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है और ये एफआईआर के ज़मरे में आता है और उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और काउंटर एफआईआर की हम डिमांड करेंगे। हमारी एफआईआर करें, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे रोड पे बैठ के जो रोड को बंद करने का। हम प्रोफेशनल वकील है तो हमारा यही इनसे वो है कि हमारी भी एफआईआर होनी चाहिए। अगर उनकी एफआईआर हुई है तो फिर हमारी भी एफआईआर होनी चाहिए। लास्ट में बता दीजिएगा कि आप लोग एफआईआर कटवाने के लिए गए तो पुलिस नहीं कटवाई एफआईआर? बिल्कुल, ऐसे जो है वो अपना दफ्तर छोड़ के भाग गया था और कोई उसने जो है वो नहीं किया और हमारी एप्लीकेशन भी वो रिसीव करने से मना कर दी। और हमने रात पे एप्लीकेशन जमा की थी, वो भी हमारे एप्लीकेशन से पहले हमारी एप्लीकेशन है, लेकिन उसके बाद भी जो है फिर उन्होंने कोई वो नहीं किया। 4-5 घंटे पे हमें उन्होंने वफार किया लेकिन हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई। तो लास्ट में ये बता दीजिएगा लास्ट में कि आप क्या समझते हैं, वकला के साथ नाजायज़ किया जा रहा है या नाजायज़ हुआ है? बिल्कुल अभी नाजायज़ किया जा रहा है। एक तो उन वकीलों को जो उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थ्रू मीडिया और वो जो है कोई सहाफ़ी हैं उन्होंने जो किया, उनके भी खिलाफ जो इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने जो है वो कुछ न्यूज़ चैनल पे बैठ के जो है वकीलों के खिलाफ किया, हम हालांकि उस दिन यहाँ पे उनके साथ आए थे वो सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो समझ जाएंगे
जिनकी हम बात करें वो रजब भट्ट के साथ आए थे। हम इंशाल्लाह जो एफआईआर लॉन्च करवाएंगे, हम उस साफ़ी का भी नाम देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो साफ़ी है वो जिससे भी चैनल से ताल्लुक़ रखता है हम उसका भी नाम देंगे। इस पूरे मामले के अंदर वो भी इन्वॉल्व है, उसने सारा ये मामला सोशल मीडिया में एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है और काफ़ी पब्लिक जो है ना, आप वुकला के ऊपर बात चल रही है कि पाकिस्तान में वुकला जो है ना बदमाश है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। सारे लोग हमारे साथ मोहब्बत करें, प्यार करें। और जब ये चीज़ें हुई हैं और एक बंदे ने जो वो चीज़ें वो की हैं, उसकी सब आवाम भी जो सिविल सोसाइटी उसकी मुखालफत करे और रजब भट्ट के हवाले से लोग भी उनको बुरा भला कह रहे हैं, सारे मौजूद है। वो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे एक वल्गरिटी जो है फैला रहा है माशरे के अंदर, वो भी आप उस चीज़ को देखें। अपनी माँ को, अपनी बेव को, अपनी बेटी को, अपनी बीवियों को दिखा के जो है वो दिखा रहा है। और जो हमारे जो नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ जा रहा है और जो है वो जिस तरह से वो जो है फाशी फैला रहा है। हालांकि जो है अवाम तो उनके खिलाफ है, बाकी जितनी अवाम हमारे साथ है, बाकी चंद जो उनके गुंडे या वो उनके साथ है तो अलग बात है, लेकिन पूरी अवाम इससे जो हुई है और इंशाल्लाह हम जो है इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। अदालतें जो है बंद तो नहीं हो गई है, वो कह रहे कि भाई कानून इन्होंने हाथ पे लिया, मुझे पेशी के वक्त मारा जा रहा है। पेशी के वक्त कब मारा इसको मेरे भाई? वीडियो गर्दिश कर रही वीडियो मेरे भाई देखिए, इसने पहले एक वकील के साथ बदतमीजी की है, सही है, उसके गार्डों ने वकील के साथ मारा है, फिर इसको मारा भी नहीं है, वो धक्कम पेल हुई है मेरे भाई। आप समझते हैं कि आप लोगों के साथ नाजायज हुआ है? बिल्कुल नाजायज हुआ है और हम इसी वजह से आज यहाँ पर सारे जमा हुए हैं। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में शॉर्ट बात बताइए। हाँ, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। देखिए, उसने कराची के तमाम सिंध की वुकला के बारे में जिस तरह के अल्फाज बयान किए, आप पहले तो बताइए उसका स्टेटस क्या है। एक वकील 10 किस्म के टेस्ट पास करके उसके बाद ट्रेनिंग लेकर उसके बाद एक अच्छे मकाम पर आकर लॉ गेट क्लियर करने के बाद सीनियर के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद इतने साल ईयर स्टडी करने के बाद यहाँ पे आके जजों के सामने पेश होता है, कोर्ट अफसर होता है। उसकी क्या हैसियत क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। एक छोटी छोटी मतलब ये व्लॉग्स बनाने वाला आदमी उठ के किसी भी लीगल फर्टर्निटी के आदमी के बारे में इस तरह से बयान देगा। साथ पब्लिक है, उनकी 1 लाख नहीं 1 करोड़ फैन फॉलोइंग पब्लिक की बात नहीं हो रही, उसका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है? वो आके अगर पब्लिक है तो उसका मतलब वकीलों के बारे में जैसे मर्जी बात करेगा, गलत है ना ये। हमारा एहतजाज यही है कि जब उसने वकीलों के बारे में इस तरह की बात की है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? ठीक है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसको कुछ नहीं कहा गया, लेकिन 100% उसने हमारे साथ ज्यादती की है और ये एफआईआर जो कटी है ये भी नाजायज है। अब इसका अल्टरनेट ये होना चाहिए कि उनके खिलाफ भी एफआईआर कटवानी चाहिए, जिस तरह उनके जो गार्ड्स ने बदतमीजी की है, जिस तरह से उसने उसके रोज के उसके ड्रामे, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। लीगल फर्टर्निटी मजाक नहीं है, ठीक है। और मैं उस वकील साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी बरादरी का साथ दें, ठीक है। आप इस तरह से उठ के किसी भी बंदे का साथ दें, क्लाइंट का साथ देंगे, दैट्स नॉट फेयर।